अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में फ्लेकी नगर्स की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। नगर्स खाने बच्चे हों या बड़े हों सबको खाने में बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। लेकिन ये जो नगर्स की रेसिपी है ना, इसकी अगर आप चिकन की मैरिनेशन करके अगर आप घर में रख लेते हैं तो अचानक से आपके गेस्ट आ गए या फिर आपको हल्की फुल्की भूख में अचानक से कुछ मज़ेदार खाने को दिल कर रहा है तो बहुत आसानी से आप इसको घर में बना सकते हैं। और ये इतनी अच्छी और ज़बरदस्त रेसिपी है कि आप इसको बार बार ट्राई करोगे। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसमें सबसे पहले 250 ग्राम के करीब चिकन लिया। 250 ग्राम बोनलेस चिकन लेने के बाद छोटे छोटे क्यूब्स की फॉर्म में जैसे कि शेप में आप इसको कट कर लेंगे, जैसे कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा है। बहुत बड़े पीसेस नहीं है हमने बनाने इसके। उसके बाद बहुत थोड़ा सा 3 से 4 जवे लहसन के बस आपने लेने हैं, या फिर अगर पाउडर फॉर्म में लहसन मौजूद है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। थोड़े 3 से 4 जवे लहसन के लेने के बाद बारीक पीसने के बाद उसको अच्छे से बस हमने लगा देना है। और मज़ीद हम इसके अंदर नमक डाल लेंगे। नमक डालने के बाद इसके अंदर मैंने डाला है सफ़ेद सिरका। सफ़ेद सिरके के 2 से 3 चाय वाले जो खाने वाले जो चम्मच होते हैं, 3 टेबल स्पून मैंने सफ़ेद सिरका ऐड किया। उसके बाद मज़ीद हम इसको स्पाइस थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, इसको थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। अब यहाँ पे इसको आप मैरिनेट करके आप रख सकते हैं। आप इसको 1 से 2 दिन के लिए आप इसको बना के बिल्कुल इस तरीके से आप रख सकते हैं। लेकिन अभी जब जो वीडियो बनाने के दौरान, इसको तैयार करने के दौरान, मैं इसको 40 से 50 मिनट्स मैंने बस इसको दिए हैं मैरिनेशन के लिए, ताकि तमाम मसाले अच्छे से इसके अंदर ऐड हो जाएं और जब ये पके तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बने। उसके बाद मज़ीद हमें चाहिए इसके अंदर कॉर्नफ्लेक्स। ये आपको किसी भी बेकरी शॉप से आराम से मिल जाएगा। तकरीबन 2 कप के करीब 2 अदद दरमियाने साइज़ के जो कप होते हैं वो मैंने लिया है। कॉर्नफ्लेक्स लेने के बाद इसको भी थोड़ा सा हमने कोटिंग करनी है तो इसको भी थोड़ा सा स्पाइसी बनाएंगे। तो इसके अंदर थोड़ा सा मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया। सफ़ेद ज़ीरा पाउडर जो होता है वो ऐड करेंगे 1 टीस्पून। उसके बाद थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे और लाल मिर्च पाउडर भी ऐड करेंगे। अगर आप इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करेंगे तो जब आप इसको खाएंगे तो ये आपको बिल्कुल भी टेस्टी फील नहीं होगा। तो कोटिंग जब करते हैं तो कोटिंग के अंदर भी अगर थोड़े से मसाले ऐड कर लिए जाएँ, तो किसी भी चीज़ की आप कोटिंग कर रहे हैं तो वो कोटिंग में भी आपको उसका जो टेस्ट है वो आने लगता है। तो उसके अंदर नमक डाला है 1/2 टीस्पून। उसके बाद लाल मिर्च पाउडर जो है वो भी 1/2 टीस्पून मैंने ऐड किए। अब इसको डालूंगी चॉपर में। चॉपर में डालने के बाद हमने इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना, इसको थोड़ा मोटा मोटा रखेंगे। जैसे ब्रेड क्रम्स होती है ना, ब्रेड क्रम्स तो बहुत ज़्यादा बारीक होता है, तो ब्रेड क्रम्स से थोड़ा सा आप उसको थोड़ा सा, वो ज़्यादा फाइन होता है, उसको ज़्यादा फाइन नहीं हमने करना, बस थोड़ा सा मोटा होना चाहिए कि जब हम कोटिंग करें तो हमें लगे कि इसके ऊपर किसी चीज़ की कोटिंग हुई हुई है, और ये जब जब हम इसको खाएं तो ये हमें बहुत ज़्यादा क्रिस्पी फील हो। मज़ीद हम इसके अंदर 2 अदद अंडे लेंगे। अंडे के साथ भी हमने इसकी कोटिंग करनी है। और मज़ीद हमने इसके अंदर जो चीज़ ऐड करनी है वो है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर भी हमें इसके अंदर मज़ीद चाहिए। तकरीबन 1 कप के करीब कॉर्नफ्लोर जो है वो काफ़ी होगा। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था वो लेंगे और कॉर्नफ्लोर के अंदर उसको अच्छे से हम लोग डाल लेंगे। 10 से 15 पीसेस मैंने ले लिए थे। कॉर्नफ्लोर के अंदर अच्छे से उसको डालने के बाद एक छलनी की मदद से हम इसको, जितना भी एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लोर है ना, उसको हमने उतार लेना है। इस तरीके से उतारना थोड़ा इजी हो जाएगा। एक एक पीस के ऊपर कॉर्नफ्लोर लगाना और फिर उसके बाद अंडे की कोटिंग करना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपका टाइम जो है काफ़ी जो है वो बच जाएगा, वेस्ट नहीं होगा, और इस तरीके से आप आराम से इसकी कोटिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको अंडे वाले मिक्सचर में ऐड करना है। अंडे वाले मिक्सचर में ऐड करने के बाद सिंपल हमने कॉर्नफ्लेक्स वाली कोटिंग इसके ऊपर कर देनी है। कॉर्नफ्लेक्स वाली कोटिंग आपने सही थोड़ी ठीक सी करनी है, क्योंकि इसके साथ इसकी शेप बनेगी और यही कॉर्नफ्लेक्स ही इसको थोड़ा क्रिस्पी बनाएंगे। अगर मैरिनेशन आपने की हुई है ना, फिर आपको इसको ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चिकन की जब मैरिनेशन हो जाती है तो चिकन बहुत जल्दी कुक हो जाता है, इसलिए आप इसकी मैरिनेशन के लिए इसको टाइम ज़रूर दें। और जब आप मैरिनेशन के लिए टाइम देंगे तो फिर ही आपको इसका असल टेस्ट जो है वो आएगा। अगर फौरी आप बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको इसका किसी भी चीज़ का टेस्ट फील नहीं होगा और ये खाने में आपको कभी भी टेस्टी भी नहीं लगेगी। इसलिए मैरिनेशन के लिए आपने टाइम ज़रूर देना है इसको। उसके बाद घी का मैंने इस्तेमाल किया, कुकिंग ऑयल का मैंने इस्तेमाल नहीं किया। घी मैंने लिया था, घी थोड़ी ज़्यादा मिकदार में लेंगे ताकि ये अच्छे से इसके अंदर जो है वो चले जाएं। उसके बाद फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना, क्योंकि कॉर्नफ्लेक्स है, कॉर्नफ्लेक्स जो होता है बहुत जल्दी डार्क हो जाता है, तो फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना। और पहले भी घी को बहुत ज़्यादा हमने गर्म नहीं करना कि जैसे हम इसके अंदर डालेंगे तो ये बहुत जल्दी डार्क होना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि चिकन अभी कच्चा है तो इसको थोड़ा सा हमने कुक भी करना है।
इसलिए मैं आपको कह रही थी कि इसको मैरिनेशन के लिए टाइम ज़रूर दें, क्योंकि चिकन अगर आप मैरिनेशन करेंगे तो चिकन बहुत जल्दी कुक हो जाएगा। ये देखें बहुत ही प्यारा सा गोल्डन सा कलर इसके ऊपर आ गया। मैरिनेशन आप अगर आप चिकन को ज़्यादा मिकदार में मैरिनेट आप करके रख सकते हैं और जब भी आपका दिल करे आप इसको बना लें। इसमें ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो ख़राब हो जाएगी। आप इसको बना के तो आप मैरिनेट करके इसको रख सकते हैं इंस्टेंटली। अगर आपके बच्चे कुछ आप चटपटा मांग रहे हैं खाने के लिए तो आप अपने बच्चों को बना के दे सकते हैं। खुद आप चाय के साथ खा सकते हैं, और अगर आपके अचानक से गेस्ट आ जाएं तो उनके लिए भी आप जल्दी से इनको बना सकते हैं। और तमाम घर की वो चीज़ें हैं जो कि नॉर्मली हमारे किचन में मौजूद होती हैं उसी के साथ मैंने इसको बनाया। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करना मत भूलें, ताकि आप इस चैनल का हिस्सा बन सके, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। अल्लाह हाफिज़।